अब इस सवाल पर आते हैं कि अगर एमएसपी से ही किसानों का भला हो सकता है तो फिर पूरे देश के किसान इसकी मांग क्यों नहीं करते। यानी आपके मन में भी यह सवाल जरूर होगा कि अगर आज आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से सिर्फ पंजाब के किसान ही एमएसपी पर कानून बनाने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं और बाकी के देश के जो किसान हैं वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। दक्षिण भारत पूरा के पूरा नहीं है, बाकी जो और हिस्से हैं भारत के वहां के किसान भी इस आंदोलन में शामिल नहीं है। तो फिर कुछ चुनिंदा जो किसान हैं एक राज्य के वही ये मांग क्यों कर रहे हैं और बाकी के किसान कहां हैं। तो इसका कारण यह है कि एमएसपी की व्यवस्था पंजाब से ही शुरू हुई थी और आज भी पंजाब में लगभग सभी किसान सिर्फ उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिन फसलों का सरकार एमएसपी तय करती है, जबकि हरित क्रांति में देश के दूसरे राज्यों के किसानों को एमएसपी का उस जमाने में भी उतना लाभ नहीं मिला था। इसलिए इन राज्यों के किसान वो फसलें भी उगाने लगे जो एमएसपी के दायरे में नहीं आती और इसलिए देश के इन किसानों के लिए एमएसपी उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना पंजाब के किसानों के लिए है, क्योंकि बाकी के जो राज्य जो हैं वो हरित क्रांति में भी पीछे रह गए थे और पीछे रहने की वजह से उन्होंने दूसरी फसलें उगानी शुरू कर दी जो पहले ही एमएसपी के दायरे में नहीं है। यानी उन्होंने एमएसपी के बाहर की जो दुनिया है उसे पहले ही देखना शुरू कर दिया था। भारत के बड़े राज्यों में सिर्फ गुजरात और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहां फुल टाइम किसानों की संख्या पंजाब से ज्यादा है। कर्नाटक में 86%, गुजरात में लगभग 62%, जबकि पंजाब में 60% किसान फुल टाइम खेती करते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपने कर्नाटक और गुजरात के किसानों को पंजाब के किसानों की तरह एमएसपी के लिए आंदोलन करते हुए नहीं देखा होगा और इसका कारण यही है कि इन राज्यों के किसान एमएसपी वाली फसलों की व्यवस्था पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है और दूसरा, इन राज्यों में बड़ी जोत के किसान उतने नहीं हैं जितने पंजाब में हैं। पंजाब में बड़े बड़े जमींदार किसान ज्यादा हैं और इन्हीं किसानों को एमएसपी का सबसे ज्यादा लाभ मिलता है, जबकि बाकी के राज्यों में अनुपात के हिसाब से इतने बड़े किसान वहां पर नहीं है जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी जमीनें हों। यह कड़वा सच है कि आज अगर पंजाब की तरह उड़ीसा के किसान ट्रैक्टर से दिल्ली आकर आंदोलन करना चाहें तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उड़ीसा में जो गरीब किसान हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जिनमें बहुत सारे किसानों के पास तो अपना ट्रैक्टर भी नहीं है, जबकि पंजाब में ज्यादातर किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए वो महंगे ट्रैक्टर्स लेकर भी दिल्ली आ सकते हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी के जो राज्यों के किसान हैं उनके पास तो शायद ऐसे ट्रैक्टर ही नहीं होंगे कि वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की तरफ आने के बारे में सोचे भी, शायद उन्हें पैदल आना पड़ेगा। पंजाब में प्रत्येक किसान परिवार की मासिक आय 26,701 रुपए है और हरियाणा में 22,841 रुपए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में औसतन एक किसान परिवार की मासिक आय सिर्फ 5,112 रुपए है, बिहार में सिर्फ 7,542 रुपए, झारखंड में तो और कम है 4,895 रुपए केवल, और पश्चिम बंगाल में औसतन एक किसान परिवार की एक महीने की आय सिर्फ 6,762 रुपए है। तो उस हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब के किसान बाकी के देश के किसानों की तुलना में ज्यादा पैसा कमाते हैं। इसलिए आज हमने अपने देश के किसानों से हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें एमएसपी और सब्सिडी से ज्यादा अपनी फसलों की और अपनी खुद की प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे देश के किसानों ने ऐसा कर लिया तो उन्हें एमएसपी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और यह क्या फॉर्मूला है यह भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, किसानों को क्या करना चाहिए, आज हमारे पास उनके लिए एक सुझाव है। आपको भी यह बात जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चीन के बाद धान की सबसे ज्यादा फसल भारत में उगाई जाती है, नंबर 2 पर हैं हम पूरी दुनिया में। लेकिन इसके बावजूद फसलों की, जमीन की प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत की स्थिति पूरी दुनिया में सबसे खराब है। पूरी दुनिया में 1 हेक्टेयर जमीन पर 1 टन धान उगाने की औसतन प्रोडक्टिविटी 4.2% है, लेकिन भारत में यही प्रोडक्टिविटी 3.2% है। और इस मामले में हमारे देश के किसान चीन, इंडोनेशिया और यहां तक कि बांग्लादेश के किसानों से भी काफी पीछे हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश के किसानों ने अपनी फसल की उत्पादकता चीन जैसे देशों के बराबर कर ली तो उन्हें एमएसपी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। किसान संगठनों को यह बात समझना बहुत जरूरी है कि जो कानून
की बात की जा रही है वो कानून के बारे में इस तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। बल्कि हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम इसके सारे पक्षों का ध्यान रखें और उस पर चर्चा करें। आजादी के बाद में मैंने कभी देखा नहीं इतना लंबा किसानों का संघर्ष हो, 700 किसान मारे जाए, सरकार को झुकना पड़े, झुक करके उसको रोक दिया गया उस वक्त में। क्या साल भर में इनको मतलब इतना वक्त नहीं मिला उनसे बातचीत करके कोई रास्ता निकालते, दोबारा उनको बेचारों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता। आज देश पूरा उनके प्रति सहानुभूति रखता है। हम कहते अन्नदाता हमारे हैं, अन्नदाता का ये व्यवहार होता है क्या? जब यूपी के इलेक्शन आने वाले थे तो इन्होंने वो बिलें तीनों वापस ले ली। आज जनरल इलेक्शन आने वाला है, आज किसान फिर से मोर्चा बांधे हुए हैं। क्या पता अब मरकज क्या करेगी, ये तो वो जानते हैं। और अल्लाह करे कि वो अक्लमंदी का इस्तेमाल करें, वो चीज फिर से दोहराई न जाए कि बेगुनाह किसान मारा जाए। पूरे देश भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पूरे देश भर में जबर हो रहा है, किसानों को घर से नहीं निकलने दिया जा रहा। हमारा बैरिकेड तोड़ना अनक का सवाल नहीं है, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हमारा मांगों को मानना सवाल है। भैया मनवाने के मिशन पे है, हमारी मांगे मानी जाए, या तो मांगे मान ले या पीसफुली हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया जाए। तो आज एक बार फिर से हम अपने किसान भाइयों से कहना चाहते हैं कि उन्हें अपनी प्रोडक्टिविटी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और ये दुनिया भर में हमने एक धान की पैदावार का एक प्रोडक्टिविटी चार्ट निकाला है आपके लिए। उत्पादकता पूरे दुनिया में क्या है, जो वैश्विक उत्पादकता का जो एवरेज है वो है 4.2, यानी 1 हेक्टेयर में 4.2 टन धान उगाई जाती है। ये पूरी दुनिया का औसत है, 4.2 टन धान 1 हेक्टेयर में। चीन सबसे आगे है, 6.5 टन धान उगाता है 1 हेक्टेयर में। उसके मुकाबले भारत सिर्फ 3.1 टन धान उगाता है 1 हेक्टेयर में। इंडोनेशिया के किसान भी हमसे बेहतर कर रहे हैं, बांग्लादेश के किसान भी हमसे बेहतर कर रहे हैं, और वियतनाम के किसान भी हमसे कहीं ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, और पूरी दुनिया में जो हिस्सेदारी है, चीन की 28.7% की हिस्सेदारी है, भारत की 19.5% की हिस्सेदारी है। लेकिन आप सोचिए, अगर हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो अगर पूरे विश्व की जो औसतन प्रोडक्टिविटी है उसके बराबर भी अगर हमारी हो जाए, तो हमारा जो शेयर है पूरी दुनिया में, हिस्सेदारी जो है हमारी उत्पादकता में, कुल उत्पादन में, वो 19.5% से बढ़कर कहीं ज्यादा चीन के आसपास पहुंच सकती है। अगर हम अपनी जो 3.1 टन धान उगाते हैं जो हम 1 हेक्टेयर में, अगर इसे हम बाकी देशों की तरह बढ़ा लें, तो हमारे देश के किसानों को एमएसपी की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, सरकार से किसी समर्थन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।